अस्सलाम वालेकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान और मरियम नवाज के एक दूसरे पर ज़ातियात पर मबनी हमलों के बाद इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा और मरियम नवाज के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। जुमाइमा ने ट्वीट किया कि 2004 में ऐसे ही बयानात और धमकियों के बायस पाकिस्तान छोड़ा था। मरियम नवाज ने जवाब दिया, आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के खानदानों को घसीटते हैं। किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराना है तो अपने साबिक शौहर को ठहराएं। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है। यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। मरियम नवाज के आजाद कश्मीर में कहे जुमलों का असर लंदन में हुआ। मरियम नवाज और जमाइमा के दरमियान ट्विटर पर जवाब उल जवाब की तकरार शुरू हो गई। मरियम नवाज के जुमलों का जमाइमा ने ट्विटर पर जवाब दिया, लिखा, ऐसे ही बयानात और धमकियों के बायस 2004 में पाकिस्तान छोड़ा था, लेकिन ये सिलसिला भी जारी है। मरियम नवाज ने ट्विटर बयान का जवाब इसी प्लेटफॉर्म पर दिया, लिखा, मुझे आप में, आपके बेटों में या आपकी जाती जिंदगी से कतई कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे पास कहने और करने को बेहतर काम मौजूद हैं। अगर आपके साबिक शौहर दुश्मनी में दूसरों के खानदानों को घसीटते हैं तो दूसरों के पास भी कहने को सख्त बातें होंगी। आपको अगर किसी को मोर्द इल्जाम ठहराना है तो अपने साबिक शौहर को ठहराएं। इंतखाबी सियासत में बात सियासी मुखालिफत से बढ़कर जातियात तक पहुंच गई। मुखालिफिन के बच्चों को भी तंज और तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। बात मुखालिफिन पर बराह रास्त हमलों से उनके खानदान और बच्चों तक पहुंच गई है। जातियात पर मबनी इन हमलों की ताज़ा लहर में वज़ीर आज़म इमरान खान और मरियम नवाज ने एक दूसरे को निशाना बनाया। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे कि किस तरह का वहाँ इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहाँ घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है। जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसने आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जुनेद सफदर वहाँ की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्डस्मिथ का नवासा नहीं है। यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा। और दूसरी जानिब विफाकी वज़रा की मरियम नवाज पर तनकीद के निश्तर। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि बदकिस्मती से मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में कश्मीर के लिए मुहिम नहीं चला रही, बल्कि वो इमरान खान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। इंतखाबात में PTI जीतेगी। मरियम नवाज शौक से धरना दें। वजीर ममलकत बराए इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में वोट मांगने वाली मरियम की तकरीर में मोदी के कश्मीरियों पर मजालिम का एक बार भी जिक्र सुनने में नहीं आया। पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की ताकतों की हाइब्रिड वॉर को मरियम नवाज अपनी तकरीरों से बढ़ावा दे रही हैं। फारूक हबीब ने कहा कि मरियम को मशवरा है कि अपनी कद से बड़ी बातें न करें। कश्मीर में मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रही, नवाज शरीफ को लाने के लिए नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। लेकिन जो वो ये कह रही हैं कि वो इस्लामाबाद में हारने के बाद धरना देंगी, तो बड़ी खुशी से धरना उनका शौक है। पिछले दिसंबर से इस हुकूमत के खात्मे का वो ऐलान कर रही हैं। कश्मीर के मौक़ों के ऊपर जाकर इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी साहबजादी कैंपेन चला रही हैं, जिनके नाम के ऊपर जो है वो मोदी के मजालिम का ज़बान के ऊपर जिक्र ही नहीं आ रहा। मोदी के हलफनामे के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, मोदी को खुश करने के हवाले से। मरियम सफदर की तरीक से इस किस्म की हरदा असराई करना, इल्ज़ामात लगाना, जो वॉर ऑफ ओपिनियंस है, हाइब्रिड वॉर है, उसको जो वो कहते हैं जलती पर तेल फेंकने का काम जो है वो मरियम सफदर कर रही हैं। आप अपने कद से बड़ी जो है वो बातें ना किया करें। की बातों के असरात के जो नुकसानात हैं वो हमें आलमी सतह के ऊपर फेस करने पड़ते हैं। आपके ऊपर जो मुल्क को लूटने का, करप्शन का केस साबित हुआ है और नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन 2 बन के लंदन बैठे हैं, इदारों के खिलाफ वर्जा सराई कर रहे हैं, आप उस कानून को मानने को तैयार नहीं है। तो कोई दो कानून या अलग अलग कानून नहीं हो सकते। कानून सबके लिए जो है वो एक जैसा है।
अफगान सफीर की बेटी का अगवा ड्रामा था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफीर के बेटे के वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात की हैं, जिसके मुताबिक ये अगवा का केस है ही नहीं। उनकी दरख्वास्त और हमारी तहकीकात में फ़र्क है। एक बयान में शेख रशीद का कहना था कि पर्चा दे दिया है, अफगान सफीर पैरवी ना भी करें तो भी रियासत केस को आगे लेकर चलेगी। शेख रशीद ने वाज़ेह किया कि अफगान सफीर की बेटी का वाक़या अमन कॉन्फ्रेंस से पहले किया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया हाइब्रिड वॉर शुरू की गई। मखसूस आलमी ताकतें पाक चीन दोस्ती बढ़ते और फूलते नहीं देखना चाहती। हमारे मुल्क को बदनाम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, सबसे पहले मैं अपनी कौम के आगे सच बोलना चाहता हूँ, ये सारी कोशिशें इंशाल्लाह नाकाम होंगी। बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने जो उन्होंने दरख्वास्त दी। इतनी कोशिश के बावजूद हमारे ख्याल से हमने पर्चा दिया उनके अगवा का जी, वो खुद यहाँ से चली गई हैं, लेकिन यहाँ उनका होना भी ज़रूरी है। लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। हालांकि उनकी दरख्वास्त और हमारी तफ्तीश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है, लेकिन असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियाँ पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए। और एक मखसूस इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद हो। अब आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद पर SOPs पर अमल निहायत अहम करार दे दिया। NCOC ने तमाम सूबों की इंतजामिया को SOPs पर अमल यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। इजलास में सिंध हुकूमत के इजाफी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ईद मनाएं मगर एहतियात हर सूरत अपनाएं। NCOC ने सूबों को हिदायत जारी कर दी। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का गैर मामूली इजलास। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात पर गौर। NCOC ने हुकूमत सिंध के कोरोना रोकने के इजाफी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। इजलास को बताया गया गिलगित बल्तिस्तान में 500 ऑक्सीजन सिलेंडर और 30 वेंटिलेटर्स का इजाफा किया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में रोजाना 5.5 लाख वैक्सीन लगाई जा रही है। बैरून मुल्क जाने वालों और तलबा के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की फराहमी बढ़ा दी गई। मुल्क में सिर्फ ईद उल अज़हा के दिन वैक्सीन मराकज़ बंद रहेंगे। शहरी इलाकों की हालत बहुत अबतर है। 10 माह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं जो तबाहाली के जिम्मेदार हैं। इस बारिश में अगर तबाहकारी हुई तो इसकी जिम्मेदारी वजीर आला सिंध और उनकी टीम पर होगी। ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोले नासिर हुसैन शाह ने औरंगी का दौरा किया, शुक्र है उन्होंने वो इलाका तो देखा। नासिर हुसैन शाह साहब न्यू कराची भी आए खुशबू लगाकर। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मुर्तज़ा वहाब को भी आड़े हाथों लिया। बोले इंटर इम्तहानात की स्क्रूटनी के लिए बनने वाली टीम में एक भी उस्ताद कराची का नहीं। मुर्तज़ा वहाब साहब बताएं ऐसा क्यों है? असल लसानी जमात पीपल्स पार्टी बन चुकी है। सिंध के सिंधी भी पीपल्स पार्टी से परेशान हैं। हमने पूरे सिंध के शहरी इलाकों का विजिट किया। सूरत हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत खराब है। 10 माह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। इस बारिश में अगर तबाहकारी हुई तो बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम पर हो। नासिर शाह साहब औरंगी टाउन गए थे, चलो शुक्र है उन्होंने औरंगी टाउन देखा तो सही। मैं उन्हें दावत देता हूँ ज़रा न्यू कराची भी आ जाओ खुशबू लगा कर। इंटर के कॉलेजेस की स्क्रूटनी कमेटी बनी है। 26 असातिज़ा में से उसमें एक भी कराची का नहीं, सब एक ही लिसानियत के लोग हैं। जवाब दे मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब के 26 में से कोई एक भी कराची का क्यों नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक लिसानी जमात, चारों सूबों की जंजीर सिमट कर सूबे की एक कड़ी बन गई है। सिंध के सिंधी खुद पीपल्स पार्टी से परेशान है।